हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है ये कि आर्किमिडीज लॉ। ठीक है ना। हम लोग आज इसके बारे में समझने वाले हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें तैरती रहती हैं, जो चीज़ें हमारे गर्त में डूब जाती हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग सिंक कर देते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग तैरते रहने देना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारे बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज जी ने क्या क्या बताया, कैसे सोचा, कैसे क्या किया, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्किमिडीज थे, जो इन्होंने ये रूल बताया लॉ ऑफ फ्लोटेशन का, ये इसका मतलब क्या था, कैसे इनके दिमाग में ये उपजा। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ शॉर्ट में, फटाफट। मतलब से थोड़ा आपके दिमाग में अगर आपने शायद सुनी होगी, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा मजा आए। होता ऐसा है कि एक राजा का दरबार होता है। उस राजा के दरबार में जैसे अपने लोकल एरियाज़ में बीरबल, अकबर फेमस थे, वैसे ही यूनान में आर्किमिडीज जी बहुत ही फेमस थे। इनको बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना। एक बहुत बड़े शिकारी थे, ऐसे कह सकते हैं। तो हुआ ये कि राजा ने एक मुकुट बनवाया एक सुनार से, और उस मुकुट के लिए राजा जी ने सोना दिया, बहुत सारा सोना दे दिया, और कहा कि इस सोने से प्योर गोल्ड का क्या बनाना है बढ़िया सा मुकुट, बहुत ही सुंदर सा। तो गोल्डमैन ने क्या किया, गोल्डमैन ने बढ़िया सा मुकुट बना करके लेकर के आया राजा के पास और दे दिया। तो आपको तो पता है ना कि ज़िंदगी में हमारे आसपास भी हर जगह पर लोग चुगलखोर बहुत होते हैं। तो किसी ने चुगलखोरी कर दी कि सर इसमें जो है राजा जी, इसमें जो है इसने कुछ मिला दिया है, ये प्योर गोल्ड का नहीं दिख रहा है। तो राजा भी खिसक गए। राजा ने कहा कि अरे अच्छा बेटा, ऐसा कुछ है क्या। तो अब राजा जी ने क्या किया, कहा हाँ ठीक है, हो सकता है, तो पर चेक कैसे करें। तो सबने कहा कि भैया किसको बुलाओ, आर्किमिडीज को बुलाओ, आर्किमिडीज बहुत बड़े शिकारी हैं, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, उन्हें बुलाओ। तो वो आए। अब आर्किमिडीज जी ने सोचा कि अब मैं इसका कैसे पता लगाऊं, क्या सोचूं। तो बहुत ही फेमस स्टोरी है कि एक बार वो अपने टब में नहा रहे थे, जैसे ही टब पूरा भर चुका था, पूरा भरा हुआ टब था, वो उसमें गए और लेट गए। जैसे ही वो लेटे तो उसी के वेट के बराबर पानी उसमें से बाहर निकला, मतलब पानी बाहर निकल गया। तो उनके दिमाग में एक घंटी जली, और उस घंटी से उन्हें समझ में ये आया कि अगर हम इस टब के अंदर लेटते हैं तो पानी बाहर निकलता है, क्या दूसरा मेटल डालने पर भी ऐसा होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनका एक्सपेरिमेंट ये कामयाब हो गया, उन्होंने वैसा ही 2 बीकर मंगवाए राजा की सभा में, राजा जी के पास गए। और हाँ, एक और छोटी सी कहानी मिस हो गई। जब वो नहा रहे थे, नहाने के टाइम पे उनके दिमाग में ये सब आ गया, तब ऐसे ही बिना कपड़ों के वो भाग के राजा के पास पहुँचे थे, ऐसे ही बिना कपड़ों के। तो कहते हैं ना कि वैज्ञानिक लोग क्या होते हैं, पागल होते हैं, तो सच में पागल होते हैं। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास तरकीब आ चुकी है, मैं इसका पता लगा सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस गोल्ड के जो मुकुट है, इसके वेट का सोना मंगाइए और इसी के वेट का चांदी मंगवाइए, और डिफरेंट मेटल्स बनवा लीजिए इसी के वेट के, और मैं देखूंगा और मैं बता दूंगा कि कौन सा मेटल इसमें यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले पानी के बीकर में उन्होंने उतने ही वेट का, जितना मुकुट था, मान लो 5 किलो का मुकुट था, तो 5 किलो वेट का गोल्ड डाला, तो उसमें से कुछ वाटर बाहर निकला, मान लो 2 किलो वाटर बाहर निकल गया। फिर चांदी डाला उसमें, तो उसमें से 1 किलो निकला। फिर कुछ और मेटल डाला, उसमें से आधा किलो निकला। फिर मुकुट डाला तो 1.5 किलो निकला। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि इस मुकुट में मिलावट हुई है, और वो मिलावट किसकी है, सोने और चांदी की। तो आप समझ सकते हैं कि इतना फेमस आइडिया किसी के दिमाग में नहाते वक्त आ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी रूल को पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, मज़ा लेंगे, और फिर कुछ फेमस से एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है ना। तो कैसे शुरुआत होगी, तो हमने लिया कि हमारे पास एक मास है, एक वेट है 5 केजी का, 5 केजी का एक वेट है हमारे पास, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का वेट एयर में 5 केजी है। अब इस वर्ड को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि एयर में है, लिक्विड में है, और सॉलिड का है, किसका है, ऐसे करके हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक वेट है, एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका वेट है 5 केजी, ठीक है ना, और इसका मास है m1। तो हमने कहा बिल्कुल हो सकता है सर। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है,
ये हमारे पास एक ब्लॉक है M1, ठीक है। इसका वेट हमने एक क्या कहते हैं ना, एक आंकड़ा ले लिया है, एक कैलकुलेशन ले ली, जिससे आपके दिमाग में चलता रहे कि यहाँ 5 किलो का था, मैंने इसमें डाला 3 किलो का बचा, ऐसे करके, जिससे आपको समझ में आएगा। हमारे पास एक ये है मास और इसकी डेंसिटी ये सॉलिड है, ये है सॉलिड, तो हमने कहा इसकी डेंसिटी हो जाएगी रो सॉलिड, ठीक है, या फिर इसको हम रो एस लिखेंगे। इतना क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक एक कॉन्सेप्ट समझिए, इसका मास M1 है, इसके पास में डेंसिटी रो सॉलिड है और इसको हम रो एस लिखेंगे, तो इसके पास वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा वी एस, ठीक है ना, वी एस। और हमारे पास एक लिक्विड है, तो एक लिक्विड के लिए हमने क्या बनाया, बीकर बना दिया, ये हमारे पास बीकर है। अब इस बीकर में हमने इस गुटके को डाला ऐसे करके, ठीक है। जैसे ही हम इसको इस गुटके के अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं कि 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन यहाँ तक आता है लिक्विड, ठीक है ना, जैसे यहाँ तक आता है ये इतना, तो आपको पता है, क्या पता है कि अगर हमने कहा कि ये यहाँ तक था, पहले इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे। अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का हमने कहा ये क्यूब टाइप का ब्लॉक है, तो हमने कहा सर ये क्यूब टाइप का ब्लॉक है, कहने सर बिल्कुल हो सकता है, तो हमने कहा बिल्कुल हो ही जाएगा। ये हो गया ए, ये भी हो गया ए और ये भी हो गया है, तो इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम सॉलिड इज इक्वल टू ए क्यूब। क्लियर है इतना? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब हमें पता है कि इस वाली लाइन पर प्रेशर की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर उतनी जितनी होती है, तो हमने कहा बिल्कुल यही तो हमने सुनने को बचा ही था मेरी ज़िंदगी में। अब आप लोग मुझसे ये बोलेंगे, तो ये हो गया ए हाइट पर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा सर इस वाले का एरिया हो जाएगा कितना, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया इतना, डेंसिटी हो गई इतनी, मास हो गया इतना क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू हमने कहा है कि इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू है P। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या होगा बताइए फटाक से, तो आपने कहा सर हमरे को पता है P0 इतना होता है। कहा सर आप प्रेशर क्यों बता रहे हैं, तो प्रेशर की डायरेक्शन किधर होगी, कहेंगे सर ऊपर की तरफ होगी, तो हमने ऊपर डायरेक्शन बना दी इसे करके, ये डायरेक्शन हो गई। ओके, इस वाले लेयर पर, इस वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर इस वाली लेयर पर प्रेशर की टोटल वैल्यू हो जाएगी P इज इक्वल टू P0 प्लस H। कहेंगे सर H तो है ही नहीं इसमें, तो H की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, H की जगह पर हम लोग लेंगे A, H की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, A लेंगे। अब ये हो गया A, अब क्या लेंगे H, रो किसकी जगह पे लेंगे, लिक्विड का, तो लिक्विड का कितना देखेंगे, हमने कहा कि भैया इसका जो रो होगा वो होगा रो L, तो रो लिक्विड एंड G इतना हो जाएगा, कहेंगे से बिल्कुल हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल हो गया, ये इक्वल P इज इक्वल दिस हो गया। अब हमने कहा कि हमने जब इस ब्लॉक को इसके अंदर डाला था तब, अब बहुत ही ध्यान समझिए, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ कि बायनेंसी फोर्स क्या होता है, बायनेंट फोर्स क्या होता है। तो बायनेंट फोर्स समझने के बाद में हम समझेंगे कि आर्किमिडीज लॉ कैसे काम करेगा। ये भी प्रेशर इतना अब हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना हम लोगों ने बहुत ध्यान से बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा, हमने कहा वो फोर्स है F1, और नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स हो जाएगा कितना, F2। नीचे से ऊपर की ओर काम करेगा कौन सा फोर्स, F2, ऊपर से नीचे काम करेगा कौन सा, F1। सर बिल्कुल काम करेगा। F2 की वैल्यू कितनी बताइए जल्दी से, तो कहेंगे सर F2 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमरे को पता है सर कि P इज इक्वल टू होता है F/A, तो F इज इक्वल टू P इंटू A हो जाएगा, A एरिया है। तो देखो यहाँ पर प्रेशर इतना है, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा PA। अब A कितना है और P कितना है, तो P इतना है और A क्या है, A है हमारा स्क्वायर, A स्क्वायर देखो यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P0 प्लस A रो LG, और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर। इतना क्लियर है बताइए, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इतना हमारा आ गया क्या, F2। F1 की वैल्यू कितनी, तो कहेंगे सर F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी P0 इंटू A, और A कितना है A स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत है, कहेंगे से कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पर टहल क्यों रहा है, ये क्यों यहाँ पे टहल रहा है, तो हमने सोचा ये टहल इसलिए रहा होगा क्योंकि इसके पास में कुछ फोर्स बाकी रह गया होगा तभी, नहीं तो अगर ज़्यादा होता तो नीचे आ जाता, अगर कम होता तो ऊपर निकल जाता।
ऐसा है कि नहीं है? अगर इसका फोर्स नीचे से लगने वाला ज़्यादा होता, अगर ये 10 न्यूटन का होता और ये 0 न्यूटन का होता तो ये ऊपर पहुंच जाता, अगर ये 50 न्यूटन का होता या 2 न्यूटन का होता तो नीचे पहुंच जाता। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा फोर्स ज़रूर होगा इस लिक्विड के पास में, एक लिक्विड के पास में एक ऐसा फोर्स होगा मेरी जान जो इसको ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाएगा, ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर लेके जाएगा। ओह अल्लाह राम ले जाएगा, है ना? तो नीचे से ऊपर लेके जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाने वाले फोर्स का नाम रख लीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल रख देते हैं, उस फोर्स का नाम रखेंगे हम लोग बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स, ठीक है। अब इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा बी, ठीक है, बी। लिक्विड की वजह से, अब डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिक्विड की वजह से, जो यहाँ पर द्रव दिया हुआ जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से किसी भी ब्लॉक के ऊपर लगाया गया, किसी भी ब्लॉक के ऊपर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स या फिर ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोंट फोर्स कहते हैं। और लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? बायंसी कहते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो हमारा B इज इक्वल कितना हो जाएगा? तो B इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। B इज इक्वल टू कौन ज़्यादा है? F2 ज़्यादा है। किससे? F1 से ज़्यादा है। F2 कितना है? F1 कितना है? F2 कितना है? F1 कितना है? तो ये साफ कर दे। अच्छा पढ़ा रहने दो, अभी जरूरत नहीं इसकी, है ना? F2 कितना है हमारे पास? F2 है P0 प्लस A रो लिक्विड G, और यहाँ पर क्या है? A स्क्वायर माइनस का P। F1 कितना है? P0 A स्क्वायर, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू है दिस, तो B इज इक्वल टू देखो P0 A स्क्वायर, P0 A स्क्वायर, P0 A स्क्वायर प्लस A क्यूब रो लिक्विड G माइनस का P0 A स्क्वायर। कुछ खत्म हो रहा है? तो बायंसी फोर्स कितना होगा? तो बायंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो बायंसी फोर्स की वैल्यू होगी मेरी जान कितनी? तो बायंसी फोर्स बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। कितना निकलने वाला है? A क्यूब, A क्यूब। बायंसी फोर्स निकलने वाला है B इज इक्वल टू A क्यूब रो एल जी। मीन्स A क्यूब क्या है? सॉलिड का वॉल्यूम है, ये क्या है? लिक्विड की डेंसिटी है, G क्या है? ये। तो हम लिख सकते हैं V ऑफ सॉलिड इंटू रो लिक्विड इंटू G। ये हो गया, ये हमारा बायंसी फोर्स है। कहेंगे सर बिल्कुल है। अब तक क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे कहाँ पर? अब हम चलेंगे किसके पास? किसके पास चलेंगे बताइए प्लीज़? अब हम चलेंगे आर्किमिडीज चाचू के पास, ठीक है ना? जब आर्किमिडीज चाचू के पास चलेंगे तो हम लोग को टाफी देंगे वो अभी, और सभी लोग टाफी खाएंगे, और जो टाफी नहीं खाएगा उसको लापी मिलेगा। कहीं सारी लापी क्या होता है? ये टाफी का छोटा भाई होता है लापी। ओके, इतना क्लियर है? बायंसी फोर्स समझ में आ गया ना? अब कि लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है किसी भी ब्लॉक के ऊपर उसे हम बायंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है ना? ओके, इतना ठीक है। अच्छा अब समझो, बायंसी फोर्स तुम्हारे पास मिल गया हमको? कहेंगे सर बिल्कुल मिल गया है। अब देखो, अब F2 फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है, F1 जो नीचे की ओर लग रहा है, इन दोनों फोर्सों को हटा करके हम क्या कहेंगे कि यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये भी हट गया है, और ये भी हटा दीजिए। अब सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स कौन सा है? बायंसी फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी है? B, ठीक है। ये तो लिखा रहने दो, चलो इसको भी हटा दो यहाँ से। B नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहा है। इतना क्लियर है? अब देखो, अब ये नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहा है, और इस भाई साहब के पास में कुछ वेट भी तो होगा, तो इधर से ये ऊपर काम कर रहा था बायंसी फोर्स, और ये एक नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये कौन है? ये भाई साहब हमारे mg है कि नहीं है? कहेंगे सर बिल्कुल है। अब कहेंगे सर अगर इतना हो गया तो यहाँ पर आपने ये क्यों बताया है? तो हमने इसलिए बताया है कि अब हम देखो दिमाग लगा रहे हैं। हमारे पास में एक ब्लॉक था, ये था, बिल्कुल था। इस ब्लॉक के पास में क्या था? इसके पास में जादू था, ठीक है। ये ब्लॉक था, इसका वेट कितना था? इसका वेट हमने कहा था सर शुरुआत में 5 kg, 5 kg का वेट। जैसे इसके अंदर हमने डाला तो देखा हमने यहाँ पर 3 kg का बचा, 3 kg का बचा। कह ये ससुरा क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब यहाँ पर जो खेल हुआ है वो खेल किसने कम किया है? बस हमें यहाँ पर यही खेल समझना है। जो 5 kg का हमारे पास में वॉल्यूम था, जो मास था, जिसका वेट 5 kg था, वो लिक्विड में डालने पर 3 kg का बच रहा है। ये क्या हो गया? ठीक है, 2 kg कहाँ चला गया? तो 2 kg फोर्स इस वाले बायंसी फोर्स ने बैलेंस कर दिया।
ठीक है, बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 2 kg। जैसे ही हम इस लिक्विड, इस वाले बॉक्स को, जब ये पूरी लेयर भरी हुई थी, इस वाले बॉक्स को उठा के इसके अंदर डालते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका वेट 3 kg बचता है, बट 2 kg पानी कहाँ चला गया, 2 kg कहाँ चला गया। तो 2 kg का पानी इस ब्लॉक ने इससे डिस्प्लेस कर दिया। कहेंगे सर वो कहाँ आपने देखा, तो हमने कहा भैया हमने यहाँ पर एक कर दिया छेद, एक लगा दी नली ऐसे करके, और उस नली को लगा करके हमने देखा कि यहाँ पर जब ये नली ऐसे से गिर रहा है पानी, तो इसमें जो एक लिक्विड आया, इस लिक्विड की वैल्यू, इस लिक्विड का जो मास आया वो मास कितना है, 2 kg। 2 kg। अब समझिए बहुत ध्यान से, हमारे पास 5 किलो का वजन था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक लिक्विड में डाला। लिक्विड में डालने के बाद में हमने उसको तौला तो देखा कि वो 3 किलो का बचा। कहा स्टूडेंट 2 किलो कहाँ चला गया। तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ पर एक बकेट लगा दी, उस बकेट में देखा कि यहाँ पर 2 किलो का पानी भर गया है। जैसे ही ये इसमें 5 किलो गया, ऐसे ही इस बीकर से 2 किलो पानी निकल के इसमें आ गया, और इसका वजन कितना बचा, 3 किलो, और यहाँ पर है 2 किलो, दोनों का कितना हो गया, 5 kg। अब ये 2 kg एक्चुअल में बना कैसे, यही जो 2 kg बन रहा है यही हमारा है एपेरेंट वेट, यही हमारा कहलाएगा एपेरेंट वेट। इसे निकालेंगे कैसे, तो निकालने के 2 तरीके हैं, निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप ऐसे निकाल लो, तौल लो इसको यहाँ पे, या फिर अब ऐसे तरीका समझ में आएगा नहीं तो इससे अच्छा क्या है, हम इसका एक रूल बनाते हैं। देखो mg और ये b दोनों अलग अलग है। m क्या है, इस ब्लॉक का मास है, g क्या है, ग्रेविटी, ठीक है ना। अब समझो इस mg के बराबर क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा v किसका, सॉलिड का, और m बराबर होता है v इंटू डी, डी मतलब रो मतलब सॉलिड का, रो मतलब डेंसिटी किसकी, सॉलिड की, तो सॉलिड की डेंसिटी हो गई है, और ये हो गया जी हमारा। इतना क्लियर है। और बायन्स फोर्स में पता है पहले से, बायन्स फोर्स पहले से हमको पता है। तो क्या करना है, हमें निकालना है एपरेंट फोर्स। और फोर्स क्या होता है, एक तरह का वेट होता है। फोर्स इज इक्वल टू mg और वेट w इज इक्वल टू mg, सेम टू सेम। इसलिए हम क्या करेंगे, एपरेंट वेट इज इक्वल टू कौन ज़्यादा कौन कम। तो हमने कहा सर mg ज़्यादा है और बायन्ड फोर्स कम है, तो हमने कहा बिल्कुल ये हो गया हमारा mg और माइनस का हो गया बायन्ड फोर्स b। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट यहाँ पे। जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर v रो सॉलिड का बताता था ना, ऐसे लिखूंगा, और ये हो गया g, और ये कितना हो गया v, ठीक है, v सॉलिड, यहाँ पर भी v सॉलिड है, यहाँ पर भी सॉलिड है, तो ये हो गया v, यहाँ सॉलिड लिख लो, यहाँ भी सॉलिड लिख लो, सॉलिड और रो लिक्विड इंटू जी। कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं से बिल्कुल कॉमन हो रहा है। तो हमने कॉमन कितना किया, हमने कॉमन किया Vs एंड G। तो हम Vs को क्या कर सकते हैं, V लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Vs G हमने कॉमन कर लिया। जैसे हमने Vs G कॉमन किया, V सॉलिड और G हमने कॉमन किया, ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा रो सॉलिड, यहाँ बचेगा रो लिक्विड। हमने क्या किया, हमने रो सॉलिड भी कॉमन कर लिया, रो सॉलिड भी हमने कॉमन कर लिया, और बचा क्या, देखो यहाँ पर 1 माइनस रो लिक्विड बाई रो सॉलिड, ये बचा। यहाँ पर क्या आ रहा है, एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट क्या था, एपेरेंट वेट क्या था, तो हमने कहा सर एपेरेंट वेट को हम ले रहे हैं, चाहे एफ डैश ले लो, चाहे डब्ल्यू डैश ले लो, डब्ल्यू डैश ले रहे हैं, डब्ल्यू डैश। और सर इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू याद करो जरा क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, mg। mg मतलब ये वेट था एयर में, वेट इन एयर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डब्ल्यू डैश मीन्स, डब्ल्यू डैश क्या है, एपेरेंट वेट है, इज इक्वल टू, या फिर ये कह सकते हैं वेट इन लिक्विड, इसको ऐसे लिखो, हाँ वेट इन लिक्विड, हाँ इन लिक्विड इज इक्वल टू डब्ल्यू इन एयर 1 माइनस रो एल बाई रो सॉलिड। ये वो फॉर्मूला हमारा, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले को यहाँ कैसे अप्लाई करना है, देखो 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, इसकी डेंसिटी, किसकी, लिक्विड की, और सॉलिड की डेंसिटी सेम होगी तो क्या होगा, पहली कंडीशन। अगर लिक्विड ज़्यादा है डेंसिटी में और सॉलिड कम है तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन, जब सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड की कम है तो क्या होगा। 3 कंडीशंस हैं,
3 कंडीशन में पहली कंडीशन नंबर 1, जैसे ही हम इस लिक्विड वाले डेंस को, जो ये लिक्विड की डेंसिटी है, इस ब्लॉक की डेंसिटी से मैच करा देते हैं तो क्या होता है, देखो दोनों सेम, यहाँ पे कट्टम, यहाँ पे कट्टम, मतलब यहाँ बना 0, तो ये हो गया 0, मीन्स अपेरेंट वेट कितना 0, अपेरेंट वेट कितना 0, मतलब जो यहाँ पर बायनेंसी फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अपेरेंट फोर्स तो आएगा नहीं कुछ, अपेरेंट फोर्स तो आएगा नहीं कुछ, तो इसमें ऐसा होगा कि ये जब गुटखा इसके अंदर डालेंगे तो ये इसी लेयर पर तैरता रहेगा, इसकी यहाँ पर, इस लेयर पर, यहाँ पर तैरता रहेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, इस लेयर पर तैरता रहेगा, कहेंगे ठीक है। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, नंबर 1 में क्या था, दोनों को इक्वल कर दिया। चलो लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, ये छाप लेना आप लोगों ने। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, रो लिक्विड इज इक्वल टू रो सॉलिड, तब क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी कहाँ पर, सरफेस पर, ठीक है, लिख लो अपने मन से। फिर लिक्विड ज़्यादा होगा सॉलिड से तो क्या होगा, और लिक्विड कम होगा सॉलिड ज़्यादा होगा तो क्या होगा। जब देखो सोचो, खुद ही दिमाग लगाओ, जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा वेट ज़्यादा, जैसे ही वेट ज़्यादा होगा ये आकर के नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि इस कंडीशन में तो आप समझ गए, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा ये, अगर मान लो यहाँ तक है लिक्विड तो ये यहाँ पर ब्लॉक टहलेगा ऐसे करके, ये ऊपर रहेगा। और अगर कुछ ऐसा होगा और मान लो ये ऐसा था, यहाँ तक फिल था, कुछ ऐसा था, तो ब्लॉक हमारा यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए ना। डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बाइंड फोर्स कम लगेगा, कम हो ही जाएगा, बाइंड फोर्स तो उतना ही लगेगा, बट डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो फोर्स को कैंसिल करके 0 कर देगा। जैसे मान लो कि हमारे पास बाइंड फोर्स 5 है, 5, एक नंबर ले लो सिर्फ, ठीक है, 5 न्यूटन का बायलेंस फोर्स है हमारे पास, ठीक है, 5 न्यूटन का बायलेंस फोर्स लगता है, और 5 न्यूटन का, ठीक है, या 5 kg वेट कह लीजिए। और जैसे ही हमने 50 kg वेट रखा, 50 kg का वेट, आप खुद दिमाग लगा लो, अगर आपने एक लोहे के पीस को, एक लोहे के पीस जिसका वेट 50 kg है, 50 kg को उठाया ऐसे करके और उसको ऐसे डाल दिया वाटर के अंदर, तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। क्लियर है ना। और वही अगर उसी, चाहे उस 50 kg के वेट को आप कहीं भी डालिए जा करके, ठीक है, वो डूब जाएगा क्योंकि डेंसिटी कम है। और वही 50 kg की डेंसिटी बढ़ा दीजिए, मिस एक नाव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। समझ में आया मतलब, ये चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपके लिए मज़ेदार है। तो इसी रूल पर आधारित है, इसी रूल पर पेश है आपके लिए, क्या पेश है, नृत्य नहीं, नृत्य नहीं, आप गलत सोच रहे हैं बच्चा। हमारे पास में एक है पुली भाई, ठीक है, और पुली भाई है तो पुली के साथ में कुली भी होएगा। अब पुली हमारे पास में है और उसमें से एक वेट जो है नीचे की ओर काम कर रहा है, एक वेट जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है और नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, दूसरा ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। दोनों में कितना एक्सेलरेशन होगा ये बताना है हमको, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। कह सकते हैं एक सिस्टम ऑफ पुली दिया हुआ है, उस सिस्टम ऑफ पुली का फिगर दिया हुआ है, इसमें बताइए एक्सेलरेशन कैसे काम करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कैसे क्या है, ओके, ये इतना हो गया। तो देखो हमारे पास में एक पुली भाई है, कहिए सर बिल्कुल है पुली भाई। इस पुली को हमने यहाँ लटकाया, इस पुली में एक मास है यहाँ पर, इसका मास है m1, तो इसका वेट जाएगा m1g नीचे की तरफ। ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कर रहा है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझते रहना बात को। अब दूसरा वाला मास थोड़ा ऊपर लिखूँ क्या, नहीं ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, हाँ ठीक है। ये एक बीकर है, इस बीकर में ये यहाँ से आकर के इतना लंबा दिया हुआ है, इसकी लेंथ टोटल है l, टोटल लेंथ है इसकी l, और इस x लेंथ तक, इस x लेंथ तक यहाँ से जो इतनी लेंथ दी है ना, ये वाली x लेंथ दी है यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है ना, इस लेंथ तक
लिक्विड फील्ड है, ये इसका वेट है और इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और वो वेट कितना है m2g, ये है m2 और नीचे काम कर रहा है m2g, ठीक है ना, इतना क्लियर है। इस वाले मटेरियल की डेंसिटी कितनी है d1, d2 ले लो है ना, और इसकी d1, इसकी d1, इतना क्लियर है। ये सब इतना दिया हुआ है, इतना गिवन है, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन हो रहा है जब इसके अंदर आ गया है ये, ठीक है ना। अब बस दो चीज़ें काम करनी है यहाँ पे, इस फिगर को उठा के यहाँ लेकर के आना है, इसकी एबीडी अलग बना लेना है, इसकी एबीडी अलग बना लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी एबीडी बनाते हैं। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सब मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, ये सब मैंने आपको बहुत पहले से बताया है, पढ़ा रखा है, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत पुली वाला पूरा का पूरा चैप्टर लगा है। आप जाइए LT ग्रेड वाले उसमें प्लेलिस्ट पे आराम से देखो, मजा आ जाएगी उसमें। तो इतना दिया हुआ है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका एबीडी कितना हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा m1a इज इक्वल टू ऊपर की तरफ t माइनस m1g, इक्वेशन 1 हो गई है। इतना ठीक है, कोई दिक्कत, देखो समझ लो, ये ऊपर जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब ऊपर वाली जितने भी फोर्स है पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव t पॉजिटिव, और नीचे जा रहा है तो माइनस हो गया, माइनस का, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इस लिक्विड को हम यहाँ बना रहे हैं, ये वाला d2 दिया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड दिया हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ से ये डंडी आई है, डंडी मतलब वही डंडी है, आप लगता है बिल्कुल बात ही पकड़ लेते हो। ये हो गया, इसकी लेंथ है L टोटल की, यहाँ तक लिक्विड फील्ड है, इसकी लेंथ है h, यहाँ से ऊपर की ओर बायंसी फोर्स काम कर रहा होगा, बायंट फोर्स काम कर रहा होगा, और इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा m2g। बताओ कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर टेंशन ऊपर काम कर रही होगी, कहीं से बिल्कुल काम कर रही होगी, इसका एबीडी बना लो फटाक से। तो m2g नीचे काम कर रहा है, t ऊपर काम कर रहा है, t ऊपर काम कर रहा है, और जा किधर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा देखो, m2a इज इक्वल टू, नीचे तरफ आ रहा है, कौन से फोर्स नीचे काम कर रहा है, देखो ध्यान से पूर्वक, m2g नीचे काम कर रहा है, m2a, तो m2g हो गया, t ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, b भी ऊपर काम कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब b क्या होता है पहले बता चुका हूँ, तो b का बताने की जरूरत नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। t कितना है पता नहीं है, b कितना है, बस b हमें निकालना है। देखो m2a इज इक्वल टू m2g माइनस का t माइनस का b कितना होता है, b कितना होता है v रो g होता है। v क्या है, v क्या है, v क्या है। अब देखो v यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका ये है कि सीधे mg रख के निकाल लो, दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे निकाल लो, v रो g है ना, तो v रो g की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो इस वाले ब्लॉक का मास कितना है, टोटल मास है m2, टोटल मास है m2, बट लिक्विड में कितना है, x भाग है इसका। तो टोटल मास के लिए जो इसमें हम मास यूज़ करेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, कंटिन्यूस मास सिस्टम लगाना है आपको, ये L है, इसका मास है m2 इतना, तो पर यूनिट, एक यूनिट पर कितना मास जाएगा, m2/L, तो x पे कितना जाएगा, m2/xl, तो m बराबर v इंटू डी होता है, कहीं से बिल्कुल होता है। अब m बराबर v इंटू डी होता है, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू चाहिए, इसलिए, और m कितना है, m हमारा इतना है, m हमारा इतना है कि नहीं है, है ना, तो m ये वाली वैल्यू रखेंगे, और v की वैल्यू हमें फाइंड करनी, d कितना है, d सॉलिड का है, तो d2 रखना है हमें यहाँ पर, d2 यहाँ पे क्या रखना है, लिक्विड रखना है। बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से मन लगा के, ठीक है। ये जो हमारा b है वो b कितना है, b हमारा है v ऑफ सॉलिड, लिखो सॉलिड, लिक्विड, रो मतलब क्या है हमारा लिक्विड, लिक्विड मतलब d1, ठीक है, g तो सेम है, कहेंगे सर बिल्कुल सेम है। अब इतना हो गया, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इस टोटल का मास कितना है, m2 है, ये L लेंथ पर फैला हुआ है, कंटिन्यूस मास सिस्टम लगाना है, और x पर कितना मास आएगा, तो x पर मास आएगा इतना, कितना, m2/L इंटू एक्स, m2/L इंटू एक्स। तो m बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है v इंटू डी टी। अब ये है मास ऑफ सॉलिड, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये है
जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड डेंसिटी कितनी है D2, यहाँ D2 हो जाएगा। हमें Vs निकालना है, Ms की वैल्यू कितनी है, Ms की वैल्यू इतनी है, तो Ms है कितना m2/L और कितना है x और बाई D2, तो ये हमारा कितना आ गया, Vs हमारा इतना आ गया। बस यही हमारा निकालना था, इंपॉर्टेंट काम यही था। हमने यहाँ से Vs निकाले, इस Vs को उठा के यहाँ पुट कर दो, सारी वैल्यू, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतना, फिर समझ लो एक बार। इस टोटल का मास है m2, इस टोटल का मास है m2, ये L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब पर यूनिट लेंथ पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, m2/L, तो x लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, m2/L इंटू x, ये हो गया। m इतना आ गया हमारे पास, ms, vs इंटू D2, हमें vs चाहिए, तो हमने क्या किया, vs इंटू D2 से नीचे लिया, vs यहाँ पर रख देंगे, काम खत्म, ठीक है ना। चलो मुंह मत बनाना। ओके, रखो वैल्यू यहाँ पे भाई साहब। ये हो गया हमारा m2a माइनस इज इक्वल टू m2g माइनस का t माइनस का कितना है m2/L x D2 D2 किसका है, सॉलिड का, और यहाँ पर क्या है D1 और ये क्या हो गया G। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m1a इज इक्वल टू t माइनस का m1g, इक्वेशन नंबर 1। कुछ कटपिट रहा है, कुछ हम कटम पटम, तो देखो दोनों को ऐड कर दो, t और t उड़ी में हो जाएगा, a यहाँ से कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा m1 m2, यहाँ से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी g है, यहाँ पर भी g है, यहाँ पर भी g है, तो देखो हम लिख रहे हैं, पहले प्लस का हो गया m2g माइनस का m1g, फिर ये कितना हो गया माइनस का m2/L x बाई D2, ये हो गया D1 और ये हो गया G। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे बस सॉल्व करना है आपको, इसके आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। छाप लिया है ना, छापा ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से पहले, तो मैं छाप करने जा रहा हूँ, छाप। अच्छा लगा कि नहीं ये बताओ पहले। कैंसर बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे हमें, कुछ बराबर तुमने किया नहीं, यहाँ पे तो हमने बराबर लगा दिया, यहाँ बराबर लिखो भाई साहब, ठीक है ना इतना, बस कुछ नहीं। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट यहाँ पे रख के, रखो वैल्यू। तो एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू m2g यहाँ पे दिया है, तो g हमने कर लिया कॉमन, और कितना कॉमन होगा, कुछ कॉमन हो रहा है और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो हमने सिर्फ g कॉमन किया, g बाई m1 प्लस m2, कितना कॉमन हो रहा है, यहाँ बच रहा है m2 माइनस का m1 m2 बाई L m2 x बाई L D1 बाई D2 माइनस का m1, ये हुआ। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से D1 D2 भी कॉमन कर सकते हो, जैसे आप D1 D2 यहाँ से कॉमन करोगे, D2 यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ पे D2 आ जाएगा, यहाँ पे D2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा m2 D2, यहाँ से m2 भी कॉमन कर सकते हो, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g बाई m1 प्लस m2, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, m2 कॉमन किया, कितना बचेगा 1 माइनस D1 बाई D2 x बाई L माइनस का m1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आया कुछ, तो ये हमारा एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल था, बेहतरीन सा। इसके आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल काहे का है, दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम 2-3 डिफरेंट टाइप की डेंसिटी वाले आइटम्स को लेंगे तो क्या होगा, या फिर एक हमने फ्रस्टम लिया है, उस फ्रस्टम के साइड वॉल जो होते हैं, वो साइड वॉल कितनी फोर्स क्रिएट करते हैं किसी लिक्विड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है,
पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर हम किसी लिक्विड को किसी भी बॉटल में भरते हैं तो क्या होता है बताओ। अगर हम किसी भी लिक्विड को किसी बॉटल में भरेंगे तो क्या होगा, उसमें यही होगा ना कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। मतलब जैसे मान लो आपके पास ये है, ये जो सरफेस दी हुई, ये सरफेस, इस लिक्विड की सरफेस इस पर कितना फोर्स लगाएगी। अगर इस सरफेस को ऐसे कर दिया जाए, इस टाइप से कर दिया जाए तो क्या होगा। ये कंडीशन है, इसी कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। चलो बनाते भी रहते फटाफट, है ना। तो क्या करना है, तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं। पहले हमारे पास एक कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है और ये इसको मिलाए दे रहे ऐसे करके, ठीक है, और ये इसका दूसरा पार्ट है, ये इसकी एक रेडियस है और ये वाला कुछ ऐसे मिला हुआ है, जैसे अमरीशपुरी से विलन मिला होता है ना, वैसे करके ये हो गया इतना, ठीक है ना। इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r, और इसकी हाइट है h, हाइट है h, ठीक है, इसकी हाइट है h, इसका मास है m। ओके, हमें ये बताना है कि जो ये वाली सरफेस है, जो यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल होंगे, उस पर कितना फोर्स अप्लाई करती है, ये वाली सरफेस कितना फोर्स अप्लाई करती है। तो हमने कहा सर इस पर ये F परपेंडिकुलर ऑलवेज रहती है, हमको पता है। तो जैसे हमने कहा परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये एक परपेंडिकुलर इसने ऐसे बनाया। अब ये यहाँ से थोड़ा सा एंगल पर है, तो हमने कहा बिल्कुल एंगल पर, तो ये एक फैक्टर बनेगा इसका, एक इधर फैक्टर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो हमने कहा ये वाला है F, ये वाला है Fx और ये वाला है Fy, कहेंगे सर बिल्कुल। तो इसी लेयर में आ जाइए और ये देखिए इधर, तो इधर से एक ये फैक्टर जाएगा इधर, एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा Fx, ये हो जाएगा हमारा F, ये हो जाएगा हमारा Fy। अब देखो Fx और Fx कट जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे इसका वेट है, तो वेट इसका नीचे की तरफ काम करेगा, हो जाएगा कितना mg। इस सरफेस को ध्यान से देखो, ये सरफेस इस लिक्विड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हमने मान लिया कुछ होगा, ऐसे काम करेगा वो फोर्स, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है। इस फोर्स की वैल्यू है F2 और यहाँ पर जो ऊपर से नीचे की तरफ काम कर रहा है फोर्स, वो फोर्स कौन सा है, वो है F1। इतना हमें गिवन है, हमें Fy की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इस वाले फिगर में से FBD बनाना है, बस और कुछ नहीं। क्या है, एक फ्रस्टम दिया हुआ है, इस फ्रस्टम में ऊपर की लेयर पर 2r रेडियस है, नीचे r रेडियस है। इस वाली सरफेस से जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये सरफेस इस लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, इस वाले फोर्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इतना है, तो देखो इतना ठीक है। F2 ऊपर जा रहा है, F1 नीचे आ रहा है, तो इस लेयर पर बताइए सबसे पहले प्रेशर कितना होगा। तो कहेंगे सर P0 होगा, हम कहेंगे वेरी गुड, यहाँ पर होगा P0, ठीक है, P0 होगा। इसका एरिया कितना होगा ऊपर की लेयर का, तो ऊपर वाले का एरिया होगा, हमने कहा ऊपर फोर्स लग रहा है F1, तो A1 हो जाएगा कितना 4πr², पाई 2r² होगा, 2r दिया है, पाई 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 4πr²। इसका एरिया हो गया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी P0 इंटू 4πr²। ये हमारा F1 की वैल्यू यहाँ पर है। F2 की वैल्यू कितनी, F2 की वैल्यू है कितनी P0 प्लस h रो g, और A कितना है यहाँ पर पाई r², ये F1 हो गया। अब हमें FBD बनाना है। देखो Fx तो कैंसिल हो गया था, Fy बच रहा था, तो ये हमारा F1 हो गया, F2 हो गया, Fy पता नहीं, mg हमें नीचे काम कर रहा है। तो देखो ऊपर की तरफ Fy काम कर रहा है, ऊपर की तरफ ये वाला F2 काम कर रहा है, तो Fy प्लस का F2, और कुछ ऊपर काम कर रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। नीचे क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है, और प्लस
F1 काम कर रहा है। ये हमारी FBD, हमें यहाँ से M की वैल्यू भी चाहिए, F2 में पता है, Fy की वैल्यू फाइंड करनी है, F1 हमें पता है, इतना ठीक है। अब देखो Fy प्लस का क्यों बराबर लगाओ इज इक्वल टू mg प्लस का F1 कितना है 4p0 पाई आर स्क्वायर, है ना, इतना ठीक है। फिर F2 ये जाएगा माइनस का, गुणा करो इसको, कितना हो जाएगा p0 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे करो माइनस का पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला कम हो रहा है ना, ये वाला यानी सभी को कम हो रहा है। तो कम होने के बाद में कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 3 3 3 3 3, तो ये हो जाएगा कितना mg प्लस का 3p0 पाई आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर एच रो जी। हमें सिर्फ m की वैल्यू नहीं पता है अभी। इस फ्रस्टम का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास, ठीक है। तो हमें मास निकालना है। अब हमें पता है मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये होता ही नहीं होता है, कहने से बिल्कुल होता है। तो ये हमारा फ्रस्टम दिया है, इसकी हाइट, इसका जो है ये कितना है 2r है, 2r है, और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है ये, और ये है हाइट इसकी h यहाँ से यहाँ तक, और ये है हमारा r इतना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। दो तरीके सीधे फार्मूला रख के निकाल सकते हैं, या फिर हम इसे और बना सकते हैं। फार्मूला खुद ही बना लो, इसको हम ऐसे लेके आएंगे, इसको ऐसे लेके आएंगे, यहाँ पे थीटा पे एंगल मिलेगा ये, ठीक है। तो हमने कहा सर tan थीटा इज इक्वल टू, तो हमने कहा ये वाली लेंथ जो है वो है x, ठीक है। tan थीटा कितना हो जाएगा r बाई x, इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, ठीक है ना, OAB में, ठीक है। OMN में देखो कितना हो जाएगा 2r बाई, यहाँ से देखोगे थीटा इज इक्वल 2r बाई इतना, ये तो होता है ना परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बेस, ठीक है ना, 2r बाई h प्लस x। कुछ कट हो रहा है, r से r कट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एच प्लस एक्स। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इधर जाएगा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा h प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x बराबर कितना h इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ पर x दिया, यहाँ पे 2x दिया, खत्म होगा तो यहाँ x बचेगा, x बराबर x हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ठीक है। इसको उठाओ यहाँ से, लिख लिया ना, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब इस वाले का एरिया, ये भी h है ना, इस वाले का वॉल्यूम, इस वाले कोन का वॉल्यूम, तो हमने कहा इस वाले कोन का वॉल्यूम है V1 और इस पूरे का है V2, तो V1 कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, और V2 कितना हो जाएगा 1/3 पाई कितना है 2r, तो 2r क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू कितना है h और प्लस h कितना हो जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा कितना 8/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा V2, ठीक है। इतना चेंज है। अब देखो ये इतना है, ये इतना है, ठीक है, 1/3 दिया है, टोटल में चेंज कितना है, चेंज देखो, इसको इससे घटाओ कितना आएगा, तो डेल्टा V आ जाएगा कितना V2 माइनस V1। जब ये करेंगे तो हमारा जो चेंज आएगा वो आएगा 7/3 पाई r स्क्वायर h, ये आएगा हमारा चेंज, ठीक है। ये जो हमारा चेंज आ जाएगा टोटल का टोटल, तो इस टोटल चेंज को हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, इस वाले कोन का वॉल्यूम हमारे पास इतना है, ये वाले कोन का वॉल्यूम हमारे पास है कितना, इतना, ठीक है। अब ये इतना हमारे पास आ गया वॉल्यूम, कितना आ गया 7/3 पाई r स्क्वायर h, समझ में आ गया ना कहाँ से आया ये हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वो होता है v इंटू रो, है ना, m बराबर v इंटू डी, तो ये हो जाएगा रो, v कितना है 7/3 पाई r स्क्वायर h इंटू रो। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम लोग, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे वैसे क्या आ जाएगा, वैसे एक वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, Fy इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कितना mg के बराबर कितना रखना है 7/3
पाई आर स्क्वायर एच रो एंड जी, ये आ गया इतना, ठीक है। ये वाले हटा देते हैं यहाँ वैल्यू, ठीक है ना, ये भी हटा देते हैं, इतना हो गया एम जी हो गया, प्लस का 3p0 पाई आर स्क्वायर, 3p0 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉमन हो रहा है इसमें, पाई आर स्क्वायर कॉमन करो, रो जी पोजिशन का मान रहा है, ठीक है ना। हमने किया पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो 7/3 पाई 7/3 एच रो जी माइनस का एच रो जी प्लस का 3p0 इतना हुआ ना, ठीक है ना। अब इसके बराबर कर लो, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में जाए कितना 7/3, इसमें से लेस करो, यहाँ पे जाएगा 3 एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम तो 7 से 3 लेस हो, बताइए कितना 4, तो 4/3, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो 3 का गुणा यहाँ पर होगा, 3 7 से लेस होगा, बचेगा 4/3 एच रो जी प्लस का कितना है 3p0, ठीक है। इतना कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये एफ वाई था हमारे पास, ठीक है, तो एफ वाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3p0 प्लस 4/3 एच रो जी, ये हमारा हो गया फोर्स ऑन अप्लाइंग वॉल बाय द ऑन लिक्विड, है ना। ये हमारा इतना हो गया। अगर हम यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर इज इक्वल टू, ये इसके नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 3p0 प्लस का 4/3 एच रो जी, ये हो गया प्रेशर ऑन डिमांड। डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल्स के बीच में जब हम उन्हें अलग अलग बीकर्स में रखते हैं, वेसल्स में रखते हैं, ट्यूब्स में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको जरा समझ लेते हैं क्या इसमें करने वाला है। तो हमारे पास 2 लिक्विड हैं, ठीक है, जिनकी डेंसिटी सेम है। पहली कंडीशन ये है कि 2 सेम डेंसिटी वाले मटेरियल हमारे पास हैं, ठीक है, उसमें क्या एक्शन होता है वो देखेंगे। फिर जब 2 डिफरेंट टाइप की डेंसिटी के मटेरियल होंगे तो उसमें क्या एक्शन होता है ये देखेंगे। ये हमें थोड़ा समझना है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले एक, ये मैं लेता हूँ एक सेम डेंसिटी का मटेरियल, ये, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ तक भरा और इस वाले लिक्विड को, मतलब सेम वेट का लिया मैंने, 2 kg का ये भी है, 2 kg का ये भी, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो मैंने शेप में थोड़ा डिफरेंस किया। इसको मैंने यहाँ से भरना स्टार्ट किया और पूरा भर दिया, और यहाँ पे एक सेपरेटर लगा दिया, स्लाइडर लगा दिया, जिससे लिक्विड ये वाला इसी में रहे, ये वाला इसी में रहे, पर ये स्लाइड हो सकता है, दोनों जो फोर्स लगाएंगे उधर ये हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस वाले लिक्विड को, इसकी डेंसिटी है D1, इसकी डेंसिटी है D2, दोनों डेंसिटी के अलग अलग लिक्विड्स को हमने जब छोड़ दिया, ऐसे ही इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके हुए थे। जैसे ही हमने छोड़ा तो हम देखते हैं कि ये वाला जो लिक्विड था कुछ इस तरह से आ जाता है। ये वाला जो लिक्विड है ये स्लाइडर को यहाँ कर दे रहा है और दोनों अपनी हाइट को इक्वल करे ले रहे हैं, ये मीन्स ये भी एच करे ले रहा है और ये भी एच करे ले रहा है। कहने का मतलब क्या है, दोनों ने अपने प्रेशर को मेंटेन कर दिया, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब समझो दूसरी कंडीशन। इसी कंडीशन में जब हमने एक लिक्विड को इस सेंटर तक भरा, इधर ये यहाँ तक था और ये भी यहाँ तक था, दोनों की हाइट कितनी थी, h थी, ठीक है, हाइट h थी। हमने इसमें D1 डेंसिटी का लिक्विड भरा, इसमें D2 का फ्लूइड भरा, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या थी कि ये लिक्विड कैसे थे, सेम थे, इनकी डेंसिटी सेम थी। बट इस कंडीशन में हमने क्या किया है, D2 को बड़ा कर दिया है D1 से, D2 को हमने बड़ा कर दिया है D1 से। अब देखो इसमें क्या एक्शन होता है। जैसे ही हमने इसको ऐसे किया और इस स्लाइडर को छोड़ दिया, ठीक है, स्लाइडर को छोड़ दिया, तो हम देख रहे हैं कि ये स्लाइडर यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जा रहा,
ठीक है। और ये इसकी हाइट जो इतनी थी वो यहाँ पहुँच गई, मीन्स एक्स डिस्प्लेस हो गई, एक्स डिस्प्लेस हो गई। और ये वाली हाइट जो यहाँ पर थी ये भी एक्स डिस्प्लेस हो गई नीचे तक, तो ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से लिक्विड ख़त्म होकर के इसने इस वाले पर फोर्स लगाया जिससे ये यहाँ पे स्लिप हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर को फाइंड करना है हमें। तो अब ये देखो ये इतनी हाइट कितनी बची है, ये बची है एच माइनस एक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट बची है, एच प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस वाले पॉइंट प्रेशर P1, इस वाले पॉइंट का नाम है प्रेशर P2। तो P1 की वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा H प्लस एक्स, ये क्या है हमारा, कौन सा है, D1, और ये है G, इक्वेशन 1। और P2 कितना हो जाएगा, H माइनस एक्स D2 और G, इक्वेशन नंबर 2। दोनों के प्रेशर सेम होंगे क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल पे हैं, ठीक है, सरफेस पे हैं। तो H प्लस एक्स ये हो जाएगा D1 इज इक्वल टू H माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा D2। कहेंगे सर G कहाँ चला गया, तो G कट गया भाई, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, H D1 प्लस एक्स D1 इज इक्वल टू H D2 माइनस का x D2। तो इसको इधर लेकर के आओ और इसको इधर लेकर जाओ। तो x कॉमन किया हमने, D1 प्लस का D2 इज इक्वल टू H D2 माइनस का D1, ये हो गया। तो x कितना है हमारा, D2 माइनस का D1 बाई D1 प्लस D2। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी फंक्शन का कौन सा एक्शन हो रहा है। ये हमारा h। याद करो जब लिफ्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, लिफ्ट नहीं, जब हम लोग पुली पढ़ रहे थे तो पुली में क्या हो रहा था, पुली पढ़ने के साथ में हम लोग देख रहे थे कि जब हम किसी लिक्विड को या किसी भी पुली में दो फोर्स लगा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन होता था, उनके मास के इक्वल हो रहा था। तो देखो m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, a इज इक्वल टू g। तो a एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पर हम t से डिवाइड मार दें फटाफट, t से डिवाइड मार दे तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर जैसे से t से डिवाइड मार दे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या है का, ये हमारा जो x पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन जो ये वाला हाइट की डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन हाइट हो रहा है, जो लेस हो रही है हाइट, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन चेंज इन हाइट। और ये क्या है हमारा, एक्चुअल एक्सेलरेशन, ये कह सकते हैं D1 बाई D1 प्लस D2 इज इक्वल टू G। पर यूनिट टाइम पर कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम पे हाइट में कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट हाइट, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, लिखेंगे dx बाई dt और ये लिखेंगे dh बाई dt, ठीक है ना। चेंज इन हाइट ये वाला है, एंड ये क्या है, ये भी चेंज इन हाइट है। किसकी हाइट में, ये कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये क्लियर है। तो ऐसे टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं और आप फटाफट उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर डिस्क्राइब नहीं करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।